ठीक है। तो आज वैसे योग दिवस है। योग वैसे कोई मतलब पहले से ही योग इंडिया में चल रहा है, पहले से ही पुराना, काफ़ी पुरानी पद्धति है। तो उसको वैसे कोई मतलब ये कोई नई पद्धति तो है नहीं, लेकिन अभी जो मॉडर्न एरा में इस योग को मतलब आपके सामने जैसे रामदेव है या फिर कोई और भी योग गुरु है, इन्होंने मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आप डेली कैसे यूज कर सकते हैं उसके रेफरेंस में इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो अब जैसे इन योग गुरुओं के कारण ही अभी जो वर्तमान स्थिति में जो योग है ये फेमस हुआ है। नहीं तो लोग जानते नहीं थे, और पहले लोग ये मानते थे कि योग है जो केवल ऋषि मुनियों का और उनका ही है, जो कहीं बैठ के करेंगे गुफा में तपस्या और वैसे टाइप का है। बेसिकली इसका साइंटिफिक फंडा ये है, साइंस का फंडा ये है योग का, कि मतलब आप योग करोगे तो जैसे एक जिम भी होता है, एक्सरसाइज जिसमें लोग जिम में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो बढ़ती है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है या फिर उसमें जो आप साइंस की भाषा में कहें तो वियर एंड टीयर यानी कि कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होता है जो वो बढ़ता है। तो साइंस ये मानता है कि अगर आपकी कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म और ये बढ़ती है तो फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे शरीर में। मतलब कि नॉर्मल भाषा में कहें तो अपन क्या बोल सकते हैं आप उसको, टॉक्सिक बढ़ेंगे, टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। तो वो जो टॉक्सिन्स बढ़ेंगे उसके कारण शरीर में वियर एंड टीयर के कारण जो टॉक्सिन्स बढ़ेंगे उसके कारण एज जल्दी आएगी। और योग ये मानता है कि अगर ये टॉक्सिन्स अगर इनको घटाना है तो आपको क्या करना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। मतलब साइंस योग में है, आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे और उसमें साथ में आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जैसे हार्ट रेट है, ये नहीं बढ़ेंगी। तो एक तरफ आपका जिम हो गया, एक तरफ आपके पास हो गया योग में क्या होगा कि आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगी लेकिन एक्सरसाइज कर पाओगे। दूसरी साइड क्या होगा कि आपके पास जैसे जिम है, उसमें क्या होगा आपके वियर एंड टीयर होगा, आप जाओगे एक्सरसाइज करोगे, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेंगी, तो उसमें क्या होगा आपकी हार्ट बीट बढ़ेंगे या फिर जो भी है बढ़ेंगे, हार्ट बीट पल्स रेट है, ये जो बढ़ेंगे उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या ये एज है जो आपकी जल्दी बढ़ेंगी। तो जैसे एक एग्जांपल भी देते हैं, जैसे कछुआ होता है वो ज़्यादा जीता है और खरगोश है वो कम जीता है। खरगोश की क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो वो कम जीता है। कछुआ है क्या है, पड़ा रहता है ठंडा सा धीरे धीरे आराम से, तो वो ज़्यादा जीता है। बस यही फंडा यहाँ पे योग में है। और योग में ये होता है कि आपको योग में भी कई टाइप के योग होते हैं। हठ योग होता है, ये नॉर्मल वाला योग होता है, एक जो डेली लाइफ में अपन योग करते हैं, अपन का अपना योग में जो अपने डेली लाइफ में करते हैं अपन को उस योग से मतलब है। बाकी जो हठ योग होते हैं या फिर और अष्टांग योग, पता नहीं और कुछ और भी होता है, इतना मेरे को भी नहीं पता क्योंकि मैं तो अभी मेडिकल फील्ड का हूँ, मेरे को इतना योग के बारे में पता है नहीं। लेकिन जो अपना जो योग का जो अपना बेसिक कंसेप्ट है उसमें ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको कॉन्शियस माइंड होता है एक अपना, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन, उन दोनों को जोड़ना होता है। तो वो होता है और एक प्रकृति के साथ में संतुलन बनाना होता है। और इसमें आयुर्वेद में कुछ वात पित्त कफ करके 2-3-4 फंडे भी होते हैं, वो उनको सबको बैलेंस करना होता है। तो वही उसका साइंटिफिक रीज़न ये है, साइंटिफिकली ये है कि आपके जो क्या बोलते हैं अपने इसमें साइंस बोलती है कि 2 सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसको योग बोलता है कि आपके अंदर ये होते हैं, क्या बोलते हैं, चक्र होते हैं।
सात सात चक्र होते हैं जो ऊपर से होकर नीचे तक जाते हैं, ठेठ यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसी को साइंस बेसिकली बोलता है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लियंस होते हैं, जो वो गैंग्लियंस जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। तो उसमें जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से होता है, जैसे शस्त्रागार चक्र होता है और नीचे तक मूलाधार चक्र होता है, बीच में जैसे आज्ञा चक्र होता है यहाँ पे, और यहाँ पे विशुद्ध के चक्र होता है, एक अनाथ चक्र होता है, और ये ऐसे नाम है, सात नाम है। तो वो ये बेसिकली वो गैंग्लियन है। और उस गैंग्लियन से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे उस हार्मोन्स के अकॉर्डिंग जो मनुष्य का जो मूड होता है वो स्विंग होता रहता है। आज की साइंस जो बोलती है कि जैसे ये अभी साइंस ने माना है कि एक एंडोर्फिन्स करके होता है, जो एंडोर्फिन्स होते हैं उससे क्या होता है, मनुष्य का जो मूड बोलते हैं अपन जो होता है वो अच्छा रहता है। अगर एंडोर्फिन ज़्यादा रहेंगे तो मूड अच्छा रहेगा। बेसिकली वो जो एंडोर्फिन्स और ये जो हार्मोन्स है या फिर जो केमिकल्स है, साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स और दुनिया भर के नाम दे रखे हैं जो साइंस ने अभी, जो है वो अगर उनका अगर वो अगर आपको एक मिनट, अगर आपको वो फॉर्म में रहेंगे तो हमेशा आपका भी माना जाता है कि ये आयुर्वेद फॉर्म है। और गांव में देसी में बोलते हैं कि कुछ ठंडा खाया या गर्म खाया, वो भी ठंडा यहीं से है कि आप गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है, ये सब उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपको एक मतलब कुल मिला के ये है कि आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रखना है। अगर आप बैलेंस नहीं रहोगे, अगर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो ऐसा मानते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर मान लो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसा इनका मानना है आयुर्वेद वालों का। और इनका जो योग के जो जानकार है, इतना कुछ ज़्यादा मेरे को कुछ वो इतना डिटेल में मेरे को भी नहीं पता है, जितना मेरे को साइंस से मैं जोड़ सकता हूँ जी इसको, जैसे मतलब योग को साइंस से कैसे अपन कोरिलेट करते हैं वो कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही है। बाकी तो अब अपन कुछ इसके बारे में जोड़ नहीं सकते। बाकी अभी मैं बता सकता हूँ कि योग में क्या क्या योग होते हैं। जैसे मेन चीज होता है अपना, जैसे एक कुंडलिनी जागृत बोलते हैं, तो कुंडलिनी में यही होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, जो ये अपना ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो गैंग्लियन होता है उसमें नीचे से एक मूलाधार चक्र होता है, जिसको साइंस में ट्यूबरकुलर इम्पार बोलते हैं। ट्यूबरकुलर इम्पायर होता है वो मूलाधार चक्र होता है। तो वहां से जो योग का मानना है कि वो जो ट्यूबरकुलर इम्पायर है, वहां से अगर आप जो एनर्जी फॉर्म है वो ऊपर जाएगी, अगर माइंड की तरफ जाएगी, मतलब जो शास्त्रागार चक्र होता है जिसको ब्रह्मा जी का कुछ वो बोलते हैं चक्र, तो अगर वहां की तरफ जाएगी तो वो जो एनर्जी फॉर्म ऊपर की तरफ जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा, फिर बाद में क्या होता है कि वो शास्त्रागार चक्र और ज्यादा एक्टिवेट होता है, तो मतलब क्या बोलते हैं, समाधि की स्थिति आ जाती है, तो जिसमें साइंस में बोलते हैं अ, उसको एक ये बोलते हैं अपने साइंस में, क्या बोलते हैं, एनिमेटेड सस्पेंशन टाइप बोल सकते हैं अपन। एनिमेटेड सस्पेंशन बोलते हैं उसको, हाइबरनेशन टाइप बोल सकते हैं, जिसमें कि आपको लगेगा कि मतलब आप आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है जो बीएमआर बोलते हैं जिसको साइंस में, वो आपकी जीरो हो जाएगी। तो अगर आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट ही जीरो हो जाएगी तो फिर आपकी जो अंदर वही फंडा है वापस की आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट जीरो है तो टॉक्सिन्स नहीं बन रहे, कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एनाबॉलिक कैटाबॉल ये अपने एनाबॉलिज्म का मतलब वो ये कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के अपन एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसमें से अगर आपने कैटाबॉलिज्म अगर जीरो हो जाएगी, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ही जीरो हो जाएगा, तो आपके स्टॉक्स फ्री फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, जो ऑक्सीजन ये होते हैं फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो जिसमें ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में होती है, तो वो उससे क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, और आगे उसका लंबा चैप्टर है, फिर वापस उसमें लिपिड को ऑक्सीडेशन कर देता है और उससे कारण आगे और एज बढ़ती है, वो सब छोड़ो, उसका कुछ लेना देना नहीं है। साइंस का इसमें रोल है कुल मिला के। तो फिर वो उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट जीरो हो गई, तो वियर टियर ही नहीं हो रहा है, तो आपकी एज बढ़ जाएगी बेसिकली। तो वही समाधि का आगे वो समाधि बोलते हैं, और वो योगी। तो अपना अपने लिए अभी जो डेली लाइफ में अपन ये सब तो कर नहीं पाते, लेकिन अपना जो योगिक जो मेन अपने जो कॉन्सेंट्रेट उसी पे रहना है कि अपन 10-15 मिनट में अपन जैसे भाग दौड़ वाली लाइफ में कैसे कुछ योगा कर सकते हैं, और अपन अपने लिए क्या योगा अपने लिए डेली लाइफ में कैसे अपन उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, वो अपने काम की बात है। बाकी अपने के लिए को जो कठिन योग है वो हुए नहीं हुए, वो कोई मतलब अपने लिए काम इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि एक अनुलोम विलोम होता है, मतलब इसमें ये होता है कि आपको सांस लेना होता है, एक नासा छिद्र से अपन को नोस्ट्रिल से अपन को सांस लेना होता है, दूसरे से थोड़ा रोक के अंदर जैसे फेफड़ों में थोड़ी देर रोक के उसको वापस दूसरे नाक से बाहर निकालना होता है, ये देसी भाषा में है। अब उसमें रोरेचक और पूरक और वो अलग अलग नाम है उनके योग वालों के, तो वो अपन को उससे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन उस देसी लैंग्वेज में ये सीधी सी बात ये है कि आपको एक अंगूठा, ये योग वाले बताते हैं कि ऐसे अंगूठा रखना है, तो चलो ठीक है अपन ऐसे अंगूठा रख लेते हैं। तो अब उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो उनको पता होगा, पता नहीं। अपना तो ये है कि चलो ठीक है, इसमें भी कुछ नाड़ी होती होगी, दबती होगी, या कुछ एक्यूपंक्चर होता होगा, पता नहीं अपन को इतना। तो ये है कि अपन को यहाँ से ये रखना है, यहाँ रख के आपको यहाँ से अपोजिट साइड से आपको लेना है, सांस लेना है। तो आप इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं वो लोग। अनुलोम विलोम मतलब वो ये एक बार सांस लेना है एक तरफ, दूसरे से निकालना, वो अनुलोम विलोम उल्टा पुल्टा। तो उसमें आपको एक बार जैसे आपने यहाँ से सांस ले लिया, तो अब इसमें क्या होता है कि कई जने क्या करते हैं, गलती कर देते हैं थोड़ी बहुत, इसमें टेक्निकल मिस्टेक कर देते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो ये गलत है। इसमें क्या होता है कि अपन क्या कर रहे हैं कि फोर्सफुली कर रहे हैं, लेकिन योग कहता है कि फोर्सफुली आपको कोई चीज करनी नहीं है, आपको है ना मतलब आराम से करना है, रिलैक्स करना है। अगर आप फोर्सफुली करोगे तो फिर आपके और जिम वाला और वो एक्सरसाइज वाले फंडे में कुछ अंतर रहेगा नहीं। तो आपको क्या करना है इसमें, योग वाले लोग बताते हैं कि आपको आराम से करना है। आराम से कैसे करोगे आप, कि आपको ये अंगूठा रख लो, यहाँ पे ये दो अंगुलियां होती है, ये इधर रखते हैं, ये लोग ऐसे बताते हैं, ये ऐसे करके, और फिर तब इसको बंद करेंगे। इसको भी ज्यादा ऐसे नाक को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से, और यहाँ से ले लो आप जैसे, ये ले लिया आपने। अब थोड़ी देर थोड़ा सा रोक लो, पॉज ले लो, ताकि वो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत अंदर फेफड़ों में चली जाए। तो चली जाती है वो, वैसे इतना कुछ टाइम लगता नहीं है उसमें। और फिर वापस आप ये ऑपोजिट साइड से आपने उसको निकाल दिया। अब इसमें बस आराम से करना है आपको, मतलब कि स्वतः योग, मतलब कि ज्यादा कुछ उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये सहज योग ही होना चाहिए, कुल मिला के करने का मतलब अपने आप ही होना चाहिए, जैसे कि तो आप एक बार इधर से ले रहे हैं और फिर रोक के थोड़ा सा पोज लेके फिर इधर से निकाल रहे हैं, फिर वापस यहाँ से लेके इधर से दोनों अंगुलियों से ये दबा के आप इस नाक को और इस नोस्ट्रिल को दबा के फिर यहाँ से ले रहे हैं। तो बारी बारी से आप ये कर रहे हैं, ये अनुलोम विलोम है। बाकी आप इसमें जैसे यूट्यूब में देखोगे तो आपको अलग अलग जो योगिक लोग हैं वो अलग अलग थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया बताएं, कोई बोलेंगे कि ये दिया है, किसी ने बोलेगा किस बुक में ये दिया है। ओरिजिनल सूत्र तो पतंजलि जी ने, योगी जी ने दिए थे, जो मतलब अभी ओरिजिनल फॉर्म में सबके पास है कि नहीं है, जो भी है उनका जो भी फॉर्म है अपने पास वो अपन यूज कर रहे हैं। रामदेव जी कुछ अलग योग कर रहे हैं, कुछ एक कोई वो धीरज बाबा जी है, कुछ वो एक अलग योग कर रहे हैं, और भी कुछ विक्रम योगा है वो एक कुछ अलग योग करता है। तो मतलब वो सब अपने अपने अलग अलग फंड है, वो कुछ बिजनेस फॉर्म में ले गया योगा को। जैसे कुछ योगिक लोग हैं वो पता नहीं बोलते हैं कि वो ओशो का कुछ अलग ही फंडा है, वो सेक्स से समाधि की और कुछ अलग ही बकवास करता है। तो वो सब और उनको अच्छा भी मानते हैं बहुत जने लोग, पता नहीं, अपना अपना सबका अपना अपना फंडा है। लेकिन जो प्योर योग है वो पतंजलि जी ने दिए थे, तो जो ऑथेंटिक सूत्र वो ये पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं जिनको। तो दूसरा जैसे मान लो ये अनुलोम विलोम हो गया, दूसरा होता है कपालभाति बोलते हैं। कपालभाति में बहुत जने, इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। कुछ बोलता है कि जैसे ब्रेन की प्रॉब्लम्स है, जिसके हाइपरटेंशन है या हर्निया वर्निया है। जैसे हर्निया मतलब देसी भाषा में बोले तो यहाँ से कुछ एक अपने पेट का चीज बाहर निकल जाती है, उनको हर्निया बोलते हैं। तो यहाँ से जो हर्निया है या फिर यहाँ से कुछ निकल जाता है बाहर, हर्निया है। या फिर हाइपरटेंशन है, शुगर है, ये नहीं शुगर क्या सॉरी, ये हाइपर बीपी है। तो ये सब इसमें होता है। इन चीजों में ये कपालभाति को थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं, मतलब कि ये नहीं करना होता है। तो अपन मान के चल रहे हैं कि अपन नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए अपन नॉर्मल की चीजों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है वो आप देख सकते हैं न्यूज में, कि कैसे करना है। तो मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको मिल जाएगी, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि ये है वो है क्या है। तो अपन आ जाते हैं इस पे, सीधे से इस पे आ जाते हैं अपना, क्या बोलते हैं अपन फालतू का, ये अपन लेक्चर नहीं करते कम, और काम की चीज ये करते हैं कि अनुलोम विलोम, ये कपालभाति कैसे करते हैं। कपालभाति में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये कपड़े उतारना, लेकिन क्योंकि इसमें बताना ही पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करना है आपको।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये होता है, आप अम, आप क्या करोगे कि ऐसे ये एक मुद्रा मुद्रा बोलते हैं, आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, अश्विनी, पता नहीं अश्विनी मुद्रा कौन सी मुद्रा बोलते हैं, ये ऐसे रखते हैं इसको, नाम मेरे को नहीं पता, ये अंगुलियां ऐसे रखते हैं। तो ये ऐसे ऐसे रख के बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ये टिप होता है इसमें कुछ नाड़ियाँ होती है, बोलते हैं आयुर्वेद वाले, तो जो ये यहाँ से अपने आप ये कांटेक्ट करती है, प्रेशर होता है, तो इससे कुछ केमिकल्स, पॉजिटिव केमिकल्स सीक्रेट होते हैं। तो जो एक्यूपंक्चर वाला एक फंडा है कि पॉजिटिव ये हो गए अपने केमिकल्स से एक्टिवेट हो गए, तो उससे मूड थोड़ा सही रहता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसको आप ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो ये ऐसे करके बैठ जाते हैं, मेरा आ नहीं रहा शायद होगा इसमें। तो ये ऐसे करके बैठेंगे, फिर आप क्या करते हैं कि इसको सांस अंदर खींच के, और आप क्या करोगे, इसको जो पेट है अपनी, जो यहाँ से ये जो एब्डोमिनल वॉल है, इसको क्या करना है, इसको फोर्स करना है अंदर। ऐसे करोगे आप, फोर्स करोगे तो अंदर से वो बाहर निकल जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी, आपको कहीं, अब इसमें बहुत सारी चीज गलतियां करते हैं लोग। जैसे आप ये करोगे, मैं करता हूँ, एक बार करके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या बोलते हैं, कुछ जने बोलते हैं कि योग को, ये जो होता है, ये साइकिल 1 मिनट में 120 होना चाहिए। और एक जना बोलता है कि अगर फास्ट जो यंग लोग हैं तो वो 120 टाइम कर सकते हैं 1 मिनट में। और जो दूसरे जैसे ओल्ड एज वाले हैं वो 1 मिनट में 60 तक कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, 60 तक मेरे को मानना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो ज्यादा फास्ट करता है फिर वही वाला कि एक्सरसाइज टाइप में चला जाएगा वो। आपको तो मतलब ये करना है, रिलैक्सली करना है, तो रिलैक्सली करना है तो 60 में करो बस। और इसमें ज्यादा कुछ वो जोर कर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आराम से करो। आप जैसे आपने ले लिया अंदर, सांस ले लिया, सांस लेके बाहर निकल, कुल मिला के आपको क्या करना है, एब्डोमिनल वॉल है जो ये लंग्स है अपने यहाँ, लंग्स और एब्डोमिनल वॉल के बीच में जो डायफ्राम होता है, तो अपन क्या करेंगे, एब्डोमिनल से क्या करेंगे, श्वसन होता है वो दो टाइप का होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एब्डोमिनल टाइप का होता है, एक होता है अपना थोरेसिक होता है। तो एक तो अपन यहाँ से सांस लेके अंदर निकालने जो लोड लगाते हैं, एक पेट का होता है। तो अपन को क्या करना है इसमें योग में, कि जो ये एब्डोमिनल वॉल है इससे अपन को फोर्स देना है। फोर्स देंगे तो क्या होगा, जो डायफ्राम है जो नीचे लंग्स के बीच में और एब्डोमन के बीच में, ये एब्डोमन है, ये लंग्स है, इसके बीच में ये लंग्स है ऊपर वाला, तो यहाँ से जो ये आएगा तो ये यहाँ से फोर्स करेगा, तो अपने आप क्या होगा, वो एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो मतलब जो अंदर वाले जो क्या बोलते हैं अपने ऑक्सीजन या फिर रिटेन रही है अगर लंग्स में, या लंग्स के जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं, कई बार जो नीचे वाले लोबुल्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं वो कई बार है ना एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं लेते, क्योंकि अपन ऐसे बैठे रहते हैं, कई बार जनरली हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो वो नीचे वाले एक्टिव पार्टिसिपेंट लेते ही नहीं है, तो वो लाइफ लॉन्ग कभी काम भी नहीं आते। योग में क्या होता है कि जब हम पूरी सांस लेते हैं तो वो फेफड़े पूरे फूल जाते हैं, और वापस जब अपन एक्सपायरेट करते हैं तो वो वापस निकल जाता है। तो इसमें एक्टिव अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब एक्सपायरेशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, ये इसको बोलते हैं कपालभाति बोलते हैं वो लोग। तो पता नहीं क्या कपालभाति का क्या फंडा, या तो ये हो सकता है कि इसमें जो अपने यहाँ पे जो ये होते हैं साइनस होते हैं, उस साइनस में से जनरली अपन रेस्पिरेशन लेते हैं तो क्या साइनस में आवाज जा नहीं पाती एक्टिव, केवल सीधा चला जाता है। तो ये जो अपने सर दर्द करता है कई बार, तो इसलिए करता है कि साइनस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस होता है, फ्रंटल साइनस होता है, ये बहुत सारे साइनस होते हैं। तो एथमोइडल साइनस और दो चार नाम होते हैं साइंस में। तो वो जो उसमें हवा नहीं जा पाती, तो क्या होता है अपने वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो अपने सर दर्द करता है। अपने इसमें फंडा क्या है कि जब अपने उल्टी हवा आएगी तो वापस आएगी, तो वो क्या होगी, उसमें से होके जाएगी। तो जो अपने जो साइनस है, तो इस साइनस में जो अगर हवा हवा नहीं जा रही है, तो अगर फ्रेश एयर जाएंगी, फ्रेश तो होती नहीं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही आ रही है उसमें, लेकिन तो भी कुछ तो ऑक्सीजन होती है उसमें, तो वो जाएंगी, तो वो निकलेंगी, तो वापस क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत एरेशन होगा, तो वो अपने लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात ये है कि अगर आप कोई कुएं में पानी पड़ा है तो वो गंदा हो जाएगा, वही वाली बात, अगर उसमें एरेशन हो रहा है तो वो साइनस इन्फेक्ट नहीं होगा। तो साइनोसाइटिस से बचने का फंडा है कुल मिला के। मैं कपालभाति का एडवांटेज यही है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, आप सांस ले लिए अंदर, अब फिर क्या करो, आप उसको एक्सपिरेशन करो। तो एक्सपिरेशन कैसे करेंगे, ये हो गया मतलब आपका कपालभाति हो गया। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, अंदर से हवा आ रही है, बाहर जा रही है, साइनस से निकल रही है, तो साइनस को एरेशन हो रहा है, कुल मिला के साइनोसाइटिस नहीं होगा आपका, कुल उसका बेसिक फंडा यही है। ये हो गया आपका कपालभाति हो गया।
एक हो गया आपका अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। अब आता है एक जो रामदेव करता है, वो पेट घुमाता रहता है अंदर, तो वैसे वो जनरली नहीं करना होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। किन्योली क्रिया बोलते हैं उसको, हठ योग है, उसको हठ योग में आता है एक्चुअली में। हठ योग ये है कि मतलब उसको जबरदस्ती कर रहे हैं आप, कुल मिला के। तो वो क्या होता है कि उसमें इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन क्या होती है कि अपन हम एक्चुअली, मैं पैसे से सर्जन हूँ, तो मेरे को पता है कि अंदर क्या है पेट के अंदर। तो पीछे जो आंत होती है, वो आंत जो पीछे की जो साइड है अपनी अंदर पेट के उधर, एक मिजेंट्री बोलते हैं, मिजेंट्री से वो चिपकी होती है वो आंत। तो वो आंत अपनी अपनी 6 फीट लंबी मान लो, अगर मान लो आंत को एग्जाम्पल के लिए, बड़ी होती है वो, 20 फीट से भी ज्यादा होती है। तो अगर वो उस पेट में कैसे समा गई, तो वो इसलिए समाती है क्योंकि वो पीछे से मिजेंट्री है, उस मिजेंट्री से चिपकी रहती है आंत ऐसे, और वो ऐसे ऐसे करके वो चिपक के और अंदर रहती है पेट में। सिंपल फॉर्म में आप यही समझ लो उसको। तो उसमें क्या होगा कि आप अब जो मिजेंट्री है पीछे, जो मिजेंट्री से वो हाथ चिपकी रहती है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं वो न्यूली क्रिया में, कि उसको पेट को घुमाते हैं ऐसे। तो बेसिकली घूमता क्या है उसमें, एब्डोमिनल के जो ये यहाँ पे मसल्स होती है, रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं उसको, ये मसल्स घूमती है ऐसे ऐसे। उसमें और भी होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक्स, और वो मसल्स होती है। वो छोड़ो सब। अपने को क्या होता है कि वो 6 पैक वाले होते हैं ना, वो वही 6 पैक्स का फंडा ये है कि यहाँ पे वो रेक्टस एब्डोमिनस होती है, वो ऊपर ऊपर के बाहर आ जाती है, वो लोगों को 6 पैक्स दिखते हैं। तो अपन क्या करते हैं उसमें, यहाँ से फोर्स देते हैं। यहाँ से फोर्स देके तो क्या होगा, रेक्टस एब्डोमिनस है वो दोनों तरफ दो स्ट्रेट होती है, तो वो बाहर आ जाएगी ऐसे। तो ऐसे बाहर आएगी, फिर क्या करेंगे उसको, आप प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या घूमने लग जाती है थोड़ी ऐसे ऐसे, मतलब रोटेट करने लग जाती है। तो वो ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है आगे पीछे, तो अपन को लगता है कि वो पेट एब्डोमिन रोटेट हो रहा है। रोटेट होता नहीं है वो, बेसिकली कैसे रोटेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे तो जो आंत है वो तो चिपकी हुई है मिजेंट्री से। और वो करनी भी नहीं चाहिए, किस बहुत मतलब जैसे जिनके अंडर एब्डोमिनल में आंत चिपकी हुई है, कहीं बहुत जनों के आंत चिपकी होती है, ऑपरेट हुए होते हैं पेशेंट, जैसे एब्डोमिनल किसी के खोला हुआ है और फिर ऑपरेट हुआ हुआ है, तो आंत अगर मान लो चिपकी हुई है अंदर, या फिर हर्निया है किसी के, तो वो सब चीजों के लिए करना नहीं होता। अपन मान के चल रहे हैं कि अपन नॉर्मल आदमी, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। बहुत जने बोलते हैं कि वो कैसे करते हैं, तो बता दो। तो वो उसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं। अ, उसमें नॉर्मल है वो, मतलब कि आप बेसिकली क्या होता है कि जो ये बिजनेस वाले गुरु होते हैं, इनको क्या होता है, इनको पैसे कमाने होते हैं। तो एक्चुअली योग तो क्या था, ऋषियों ने दिया था कि वो किसी को आपको किसी की बपोती नहीं है। लेकिन ये लोगों ने क्या इसको बिजनेस माइंडेड कर, बिजनेस के फॉर्म में कर दिया, और ये को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, उसका क्या फंडा क्या है, कुछ अंधविश्वास से जोड़ लिया, किसने क्या जोड़ लिया, तो वो सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अपना फंडा ये है सीधा कि इसमें आप, हो सकता है मैं भी कहीं जगह गलत हो गई, मैं कोई परफेक्ट नहीं हुई योग में, कुछ मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है मैं वो बता रहा हूँ, और उसको साइंस से जोड़ने का कोरिलेशन कर रहा हूँ, बस इतना ही मेरा मकसद है। बाकी हो सकता है मैं भी कहीं गलत हूँ, कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई परफेक्ट कोई होता नहीं है वैसे। तो अगर कुछ गलती हो तो आप उसको इग्नोर कर देना, कुछ वैसा नहीं है कि मैंने बोल दिया जो वो है, कुछ ये वो है कि 7% है कि मतलब वो ये अटूट का वो है कि अटूट सत्य, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे उसको न्यूली क्रिया बोलते हैं। तो उसमें अपन पहले सांस को बाहर निकालेंगे अपन। तो जैसे निकाल दिया आपने सांस, तो क्या होगा, आपके वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब वैक्यूम क्रिएट होगा ना, तो आपको यहाँ से इमेजिन करना कि यहाँ से फोर्स देना है, यहाँ से। तो जैसे ही आप फोर्स देंगे ना, तो ये मसल है ना जो, ये अपना आप बाहर आ जाएगी। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। वो एक बार में होगा नहीं, पहले आपको क्या करना है, इसी को ही सीखना है। पहले वो घुमाने वाला चक्कर छोड़ दो। हाँ सॉरी, पहले मैं एक, ये मैं भूल गया था, ये मैं बाद में बता देता हूँ। पहले मैं आपको एक अनुलोम विलोम जो कपालभाति था, उसको मैंने, उसमें कुछ गलतियां क्या करते लोग वो बता देता हूँ थोड़ी बहुत। तो अपन जैसे ऐसे कर रहे थे ना, तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ से कर रहा था, बाकी मेरी कहीं मूवमेंट नहीं है ना, यहाँ से है, ऐसे है, या ऐसे है, या फिर ऐसे है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं केवल यहाँ से मूवमेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ से हो रही है। अब गलतियां क्या करते हैं इसमें लोग, यहाँ से तो होता नहीं लोगों से शुरू शुरू में, तो क्या करेंगे, या तो ऐसा करेंगे, ऐसे नहीं करना एक तो, या फिर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मतलब ये नहीं करना, कुल मिलाकर अपन को मूवमेंट यहाँ से करना है। तो वो धीरे धीरे हो जाता है, शुरू में होगा नहीं वैसे। कई जनों को हो जाता है, कई जने जो पहले से कर रहे हैं उनको हो जाएगा, तो बाकी जिनको नहीं है उनको नहीं हो पाएगा। अब दूसरा, ये मैं अभी न्यूली क्रिया पे आता हूँ। तो इसमें क्या करते थे अपन, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। इसमें मेरे को ये करना पड़ेगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू मतलब ये एक्सपोज, बट इसमें दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ वो है नहीं।
तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे हवा निकाल दी अपन ने, यहाँ से हवा निकालोगे जैसे ही आप, अब यहाँ से एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो अपन को क्या करना है, यहाँ से फोर्स लगाना है। तो आपने यहाँ से जैसे ही करके और आपने यहाँ से क्या किया, आगे ले आए, तो क्या होता है कि जो एब्डोमिनल की वॉल की जो रेक्टस एब्डोमिनस है, मसल है, वो आगे आ जाएगी, दोनों ऐसे ऐसे आगे आएगी, और जो पेट का जो अंदर की जो इंटेस्टाइन है वो भी आगे आ जाएगी, ऐसे ऐसे आगे आ जाएगी इंटेस्टाइन, और पीछे जो मिजेंट्री है उससे जुड़ी रहेगी, इंटेस्टाइन कहीं जाएगी नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो एब्डोमिनल वाले जो लोग हैं उनको मतलब ये सब चीजें नहीं करनी होती, क्योंकि वहां पे मान लो हाथ कहीं जुड़ी हुई है, कहीं अंदर कहीं चिपकी हुई है, मान लो अपेंडिक्स और हर्निया जो होते हैं, हर्निया अपेंडिक्स का कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसमें कहीं हाथ चिपकती रहती है, या फिर कहीं अंदर पेट फूटा रहता है, जिसको परफो परफोरेशन बोलते हैं उसको साइंस में, कि एब्डोमिनल का कोई इंटेस्टाइन का कोई परफोरेशन हो गया है, या एब्डोमिन का, ये अपना हाथ का, इसका वो लंबी चौड़ी टर्मिनोलॉजी, उसमें अंदर जाने का कुछ फायदा नहीं है, मैं सीधा ही बता देता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपने जैसे यहाँ से किया, आपकी ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, तो पहले आपको यही सीखना है, पहले वो घुमाने वाला तो छोड़ दो उसको, वो दूर की बात है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, पहले ही शुरू में ही उसको करेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, फिर वो बस यूं 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 करते रहेंगे, क्योंकि वो अंदर से तो कुछ होता नहीं है, तो वो बाहर से ही ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, तो वो गलत है, उसका कुछ मतलब नहीं है, वैसे करना ही नहीं चाहिए, ये हठ योग में आता है वैसे ही नियोजित क्रिया, और इसका कोई अपना दैनिक लाइफ में इसका कुछ यूज भी नहीं है ज़्यादा। अपन नॉर्मल वाले योग करेंगे तो भी सूर्य नमस्कार होता है, जिसमें बहुत सारे 12 15 16 जितने स्टेप होते हैं, कितने होते हैं उसके मेरे को नहीं पता, जो भी स्टेप होते हैं वो उसमें सब आ जाते हैं, उसमें एक साथ ही आ जाता है, मतलब कि ये सब एक साथ एक्सरसाइज आ जाती है उसमें, वो भी बता देंगे अभी। तो ये है, जैसे मान लो, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जो यहाँ से जो अपन एब्डोमिनल को ये निकाल दिया, फिर क्या होगा कि अपन मूवमेंट कर रहे हैं उसको, तो एक बार क्या हो रहा है, ये मसल मूव हो रही है, फिर एक बार ये मसल मूव हो रही है, तो अपन को लग रहा है कि वो रोटेट कर रहा है, बेसिकली रोटेट हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, रोटेट रोटेट कुछ नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही एक बार ये एब्डोमिनल आगे जा रहा है, मतलब ये जो स्टेप है एब्डोमिनल रेक्टस एब्डोमिनस का, ये आगे जा रहा है, दूसरी बार ये आगे जा रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस यहाँ से मसल होती है जो यहाँ से नीचे तक जाती है, उसमें क्या होता है, वापस बीच में जैसे यहाँ से जा रहा है तो यहाँ तक जाके बंद हो जाएगी, वापस यहाँ से शुरू होगी, उसी का मसल का कंटिन्यूशन, यहाँ पे फाइबर हो जाएंगे, वापस यहाँ हो जाएगी, फिर वापस यहाँ, तो बेसिकली जो फिल्मों वाले क्या करते हैं, ये जो रेक्टस एब्डोमिनस के जो मसल है स्ट्रेप बढ़ जाएंगे, यहाँ बढ़ जाएगा, फिर यहाँ तो वापस वो चिपका हुआ है तो वापस बढ़ेगा नहीं, यहाँ तो यहाँ से वापस बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे तब फिर और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये वो एप्स बन जाते हैं, वो वही है सिक्स पैक्स है, वो उसी को ही बोलते हैं। कुछ बताते हैं कि सिक्स पैक ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो आप उसको ज्यादा कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज करके, और जो एब्डोमिनल वॉल की जो लचक है उसको ही तो आप प्रभावित कर रहे हैं, तो और तो उससे क्या होगा, एब्डोमिनल का अंदर का जो फोर्स बढ़ेगा, उससे हर्निया होने का चांस है, या फिर आगे पाइल्स होने के चांस है, जिसको मस्से बोलते हैं। दूसरी बात एक और चीज बता देता हूँ मैं, पाइल्स और जो मस्से, योग में, योग से थोड़ा हटके है ये सब्जेक्ट, तो उसको मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि पाइल्स और जो ये है फिशर होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को बहुत सारा। तो पाइल्स अलग चीज है, पाइल्स मतलब मस है, ये जो भी है ये अलग चीज है, और फिशर अलग चीज है। अगर आप लैटरिंग करते हो तो आपको दर्द हो रहा है उसमें, लैटरिंग के रास्ते में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, मिर्ची जैसा टाइप का, तो वो फिशर है। और अगर वो दर्द नहीं हो रहा, केवल खून आ रहा है, तो वो ये है, क्या बोलते हैं, मस है, पाइल्स मस है, जो भी है। आपको कुल मिला के ये करना, आप वो जो ये जो झोला छाप बैठे रहते हैं, एक बार आपको ये डिलीवरी बता के मैं कपड़े पहन लेता हूँ, फिर आपको बात बताता हूँ, एक बार और देख लो आपको कैसे है। यानी कि आपने एक्सपायर किया और अंदर डाला पेट को, जैसे ही पेट को अंदर डालोगे, यहाँ से वैक्यूम बना के आपको, अंदर वैक्यूम बनाए तो आपको यहाँ से फोर्स लगा के ऐसे निकाल दो। तो आपका ये तो ठीक है, इसमें ये इसको नौली क्रिया बोलते हैं, ये और जो रामदेव करते हैं उधर, आप पता नहीं उनका क्या होता है। और दूसरी जैसे, हाँ मैं बता रहा था, मेन चीज है, काम की चीज है अभी, जो आपको ठगते हैं लोग, जो झोला छाप ठगते हैं, झोला छाप क्या करते हैं, जो ये पुलिया के नीचे, खंबे के नीचे वाली जो उटांग पटांग चीजें लिख के और बोले
ये रोगी वो रोगी मिले, ऐसा कुछ रोग होता नहीं है वैसे, मानसिक मानसिक बीमारियां होती है वो। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको उसी में ये होता है, बगंदर करके बोलते हैं वो इन लोगों को, इसको फिशर को और फिस्टुला को, और इसको फिस्टुला को शायद आई थिंक वो बगंदर बोलते हैं। तो बगंदर और ये फिशर है, जो फिशर होता है उसमें दर्द होगा, बगंदर मतलब फिस्टुला, फिस्टुला में क्या होगा, एक लैट्रिन के रास्ते के साइड में एक छेद बन जाएगा, वो फिस्टुला बगंदर होगा। और फिशर में बता दिया दर्द होगा, उसमें क्या होता है कि जो अंदर का जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें तरार आ जाती है ऐसे, मतलब तो वो दर्द करता है वहां पे, वो म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है वहां से, तो वो वहां से दर्द करेगी। और जैसे लैट्रिन निकलेगा और दर्द करेगी, फिर निकलेगा और दर्द करेगी, तो वो चलता रहता है। कब्जी होगी, दर्द करेगी, फिर वापस दर्द होगा, फिर लैट्रिन का कड़क निकलेगा, फिर टीयर होगा वहां पे, फिर दर्द होगा, फिर टीयर होगा, फिर दर्द, तो ये रीसियस साइकिल होता है। उसके लिए उसके लिए आपको एक ही चीज करना है कि कब्जी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप बोलिए वही फंडा है, मसाले तली हुई चीजें, ये फर्जी चीजें होती है जो बाहर की, वो नहीं खानी है आपको, मैदे वाली चीजें। तो अपना जो गांव वाला वही चीजें है कि क्या बोलते हैं अपने इसको, दलिया वाली चीजें जो होती है जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, या हरी सब्जी या ककड़ी खीरा जो भी है, ये ज्यादा खाना है। तो ऑब्वियसली वो ज्यादा खाओगे आप तो उसमें कब्जी नहीं होगी, कब्जी नहीं होगी तो बगंदर फगंदर ये जो भी है बीमारियां जो आपको गांव में ठगते हैं, ये जो झोला छाप डॉक्टर या आयुर्वेद का नाम लेके हमने वो कर दिया, ये कर दिया आयुर्वेदिक के नाम पे, ये जो झोला छाप डॉक्टर चला रखी है, वो सब आप उससे बच जाओगे। उसका बचने का तरीका है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ मत्स्य पे आया, अब मत्स्य में क्या होता है, उसमें दर्द नहीं होगा, उसमें आपको दर्द नहीं होगा, उसमें केवल खून आएगा। और या फिर उसमें से अ, उसका एक ये है कि अ, मत्स्य का भी बहुत सारी थ्योरी है, साइंस का भी बताता है कि अभी कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन ऑपरेट कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। और उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज है कि क्यों होता है मत्स्य। और दूसरी साइड में आयुर्वेद वाले कुछ सरक वो सार सूत्र करके आता है उनका एक, वो उनसे करते बांधते हैं धागे धागे से, तो उनका एक वो तरीका है। वो भी हालांकि साइंटिफिक ही है थोड़ा बहुत, उनका भी उनका अपनी जगह सही है। आयुर्वेद कई जगह अपनी जगह सही है, एलोपैथी अपनी जगह सही है, दोनों का अपना अपना फंडा अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो जो है अपनी जगह अपने जगह से सही है, और एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये है कि आयुर्वेद वाले एलोपैथी का वो कर रहे हैं अपना, गोलमोल कर रहे हैं, और एलोपैथी वाले अपना आयुर्वेद का गोलमोल कर रहे हैं। तो या तो अपने अपने फील्ड में रहो, या फिर आप रहो मतलब इधर उधर की क्रॉस पैथी करनी है आपको, तो फिर आप दोनों या तो उसका एक तो ऑथेंटिक नॉलेज ला के आओ, ऐसे फालतू का इधर उधर मत करो, नहीं आता नहीं आता बोल दो कि हमें नहीं पता। मेरे पास तो अगर कोई आयुर्वेद का पेशेंट आता तो मैं हाथ खड़ा कर देता कि मेरे को नहीं पता, आयुर्वेद वालों के पास चले जाओ, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत पता है ये है, अब इसका ऑथेंटिसिटी पता नहीं है क्या है वो जाने, आयुर्वेद वो जाने, अपन को उसमें बीच में वो नहीं करना चाहिए। तो ये वाली बात है बस। तो हर्निया, मेन मेन चीज मेरे पास, ये जो लोग बहुत बार मेरे पास फोन करते हैं, मेरे जानकार रिलेटिव या जो भी है अपने इधर, फिस्टुला और फिशर और भगंदर और ये इनके बीच में बहुत दुखी रहते हैं लोग। तो इसका मैंने बता दिया है, बार बार मेरे पास फोन आता है तो कि मेरे मस्से हो गए, डायरेक्ट खुद ही बोल देते हैं कि मेरे मस्से हो गए, उनको पता ही नहीं कि क्या है, लेकिन मेरे को डायरेक्ट ही वो डायग्नोसिस बता देते हैं कि मेरे तो मस्से हो गए। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मस्से हो गए, तो बोले ऐसे ऐसे। तो वो बगंदर और मस्से के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। दूसरा जैसे अभी कुछ ने आपने बोला कि तनाव को कैसे वो करना है, अ, अ, कि आपको कैसे वो तनाव को रोकना है। तो तनाव को रोकने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि तनाव में आप सुबह सुबह योग योग करोगे आप, तो तनाव में नहीं रहोगे। उसके लिए प्राणायाम कर सकते हैं आप, या प्राणायाम बैठ के करो आप, जो बताते हैं कि ये आप मुद्रा लगा के आप, और आराम से आप आंखें बंद करके और बैठ जाओ, और लंबी लंबी सांस लो और लंबी लंबी छोड़ो, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। उसमें वही होता है, फंडा वही है बेसिकली, कि उसमें आपको सांस लंबी लोगे, जितनी लंबी सांस लोगे बेसल मेटाबॉलिक रेट घटेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट घटेगी तो आप शांत हो जाओगे, और जो आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो अपने आप दोनों लेवल पे आ जाएंगे, ना पैरासिम्पैथेटिक ऊपर जाएगा ना सिंपैथेटिक ऊपर जाएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम दोनों बरोबर आ जाएंगे, तो वो मानसिक शांति, मेंटल पीस ऐसे ही मिल जाएगी आपको। वही मानसिक शांति वही है कुल मिला के। पहली बात तो उसके लिए आपको यही तनाव भगाने का तरीका यही है। दूसरी बात एक ये चीज बता दें कि सुबह सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त वाला बताता है आयुर्वेदिक वाले कि 4 बजे उठो, तो उसमें यही होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा होता है उस टाइम, तो इसलिए उसका फायदा होता है ब्रह्म मुहूर्त का, ये फायदा। कुछ और अपनी जो बॉडी का जो रिदम है, वो भी सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको, वो भी एक बायोलॉजिकल पीनियल ग्लैंड होती है अपने यहाँ अंदर, एक पीनियल ग्लैंड, और मेलेटोनिन और वो सीक्रेट होते हैं। तो जिस एक शिव जी का वो तीसरा नेत्र और वो वाला फंडा है, वो भी इसी से आया, पीनियल ग्लैंड से। तो उसमें क्या होता है कि
वो चीज़ें होती है, उस पीनियल ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो वो क्या अपनी बॉडी क्लॉक फिक्स करता है। आपने कभी देखा होगा कि आपको सुबह मान लो एग्जाम है और आपने रात को सो के मतलब आपने सो के फिर बैठे आप कि मेरे को सुबह उठना है 6 बजे, तो अपनी आपकी नींद अपने आप 6 बजे खुलेगी, एक बार खुल जाएगी। आप वो बात है कि आप वापस सो जाते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बार आपकी खुल जाएगी तो वो अपना बॉडी में एक बार उसको बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम बोलते हैं, तो अपना वो हार्मोनल बैलेंस बैलेंस चलता रहता है। तो उसको अगर आप ऐसे करते हो, मतलब मान लो बैलेंस करते हो उसको बॉडी को, तो उससे आपके तनाव और ये सब चीज़ें भाग जाएगी। फिर सबसे बड़ी चीज़ है आपको खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी खान पान बहुत खराब हो गया लोगों का। सिटीज़ में तो बहुत सारे फास्ट फूड और ये सब बकवास चीज़ें हो गई, और वो एक ये हो गया लोगों में कि लोगों को दिखावा भी हो गया कि मतलब मैं ऐसी चीज़ें खाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे, क्योंकि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो देसी खाना है वो खाओ आप, वो सबसे सब हेल्थ के लिए सबसे। और हमारे पास भी जैसे कोई पेशेंट आते हैं तो हम बोलते हैं कि आप ये चीज़ें खाओ, हरी सब्जी पत्ते वाली सब्जी, तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको उनके दिमाग में अभी लोगों ने गाँव में जो जोला छापों है, इन्होंने ये चीज़ें भर दी उनके दिमाग में कि आपको जब तक बाटला नहीं चढ़ेगा, तब तक आपको ताकत की एक बोतली नहीं देंगे, तब तक आपको सोने वाला ही नहीं है। तो वो उनके दिमाग में एक वो ऐसा कचरा भर दिया है गाँव में, जो झोला छाप बैठे हैं ये। पर्टिकुलर तो नाम पता नहीं है, जो भी है झोला छाप ही है, क्वालिफाइड नहीं है तो वो झोला छाप ही है, कोई भी हो भले। तो वो झोला छाप है, उन्होंने मतलब ये दिमाग में भर दिया है कि आपको एक बोतल लगेगी, आप एक पाउडर पियोगे, वो पाउडर प्रोटीन का, तभी आपको जाके वो आएगी, शक्ति आएगी। ऐसा कुछ है नहीं है। आप गांव का देसी दूध पियो, आप गांव की वो जो अपने गांव में होते थे गेहूं के दलिया लिया, ये जो भी है, ये एक चीज खाओ, हरी सब्जी पत्ते वाली सब्जियां खाओ। इसी में ही प्रोटीन है, दाल की चीजों में है प्रोटीन। तीन चीजें अपन को, चार पांच चीजें जो होती है अपन को करना होता है। प्रोटीन है, दाल से आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है अपना कार्बोहाइड्रेट है, तो अपने गेहूं से और इससे आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इससे आ जाएगा, या ये क्या बोलते हैं ज्वार वार मक्का वक्का जो भी है उससे, या फैट है अपने घी से आ जाता है। और घी का फंडा है सीधा सा, घी से कुछ कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। ये सब फालतू की बात है, मल्टीनेशनल कंपनी रिफाइनरी ऑयल्स की फालतू का बकवास वगैरह गढ़ा किया था कि रिफाइन तेल खाओ। रिफाइन तेल खाने की जरूरत नहीं है, अभी ये भी प्रूव हो चुका है कि रिफाइन तेल भी हेल्थ के लिए खराब है। आप जो नॉर्मल गांव में जो देसी भाषा में अपन बोलते थे, जो कीटे वाला तेल होता था, वो कीटे वाला जो अपने कीटा आता था जिसके नीचे, गाड़ी का तेल, वो खाओ, वो सबसे बढ़िया हेल्थ के लिए। तो तेल हो गया, घी हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीजें हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अब लेकिन मानते नहीं है, इवन मेरे रिलेटिव को भी बोलूंगा तो नहीं मानेंगे कि नहीं नहीं तू कहेगा डॉक्टर है भाई, ये सब चीजें नहीं, मेरे को कुछ ताकत की दवाई लिख के दे। दिमाग में लोगों के भर लिया है। तो इन सब चीज़ों से बचने का तरीका ही यही है कि आप जो देसी खान पान है वही खाओ, वो सबसे बढ़िया ही है हेल्थ के लिए। जितना रफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितना रिफाइनमेंट करोगे फूड का ना, वो हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है। रिफाइन ऑयल है या रिफाइन आटा है, जो भी रिफाइन कर दिया आपने, रिफाइन अपनी बॉडी करती रहेगी, वो आप छोड़ो उसको। रिफाइन आप खुद करके मत डालो, रिफाइन बॉडी करती रहेगी, आप तो उसको क्रूड में ही लो। बस ये है कि साफ सफाई रख, सहित रखो बस उसको, और कुछ नहीं। तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और बाकी ये योगा कर सकते हो आप, बाकी जैसे योगा में और भी बहुत सारे पोस्टर है, जैसे एक ये करते हैं अपन, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा पार पश्चिमोत्तासन नाम है इसका, शायद बड़ा सा नाम है, पार पश्चिमोत्तासन ही बोलते हैं मोस्टली। तो इसमें ये करते हैं अपन, ऐसे करके हवा निकाल दो पेट में से, क्योंकि पेट में हवा निकालोगे तो प्रेशर पड़ेगा, इसको करो यहाँ से ऐसे। तो ये जो है यहाँ से ऐसे पकड़ोगे अंगूठी उंगलियां, तो ऐसे होगा ये। मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे करके। और एक मिनट मैं इसको आड़ा देख, शायद होता है तो कर देता हूँ, नहीं तो होगा नहीं भी लेकिन शायद आई थिंक इसमें रोटेट में आ नहीं रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि रोटेट में आता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो ये है, जैसे इसमें आपको ऐसे करके और इसको अ, ये है पेड़ को, जो पिच पीठ से हवा निकाल दिया आपने, और यहाँ से इसको टच करो आप, ये वाला, ये टच हो गया। ये अंगूठी अंगूठों से यहाँ से पकड़िए इसको, और ये यहाँ से घूमिया, यहाँ आ गई, यहाँ टच हो गई, और ये ऐसे हो गई। ये करना है, ये पाद पश्चिमोत्तासन बोलते हैं इसको। एक ये भी होता है। दूसरा इसी का खड़े वाले फॉर्म में ये है, जैसे इसको आपने ऐसे करके ऐसे कर दिया और हवा निकाल दी, और आपने ऐसा कर दिया, ये वाला हो गया। एक ये हो गया दूसरा। और ये भी है, जैसे इसमें एक ये वो मयूरासन बोलते हैं उसको, तो ये ऐसा हो गया। इसको यहाँ से ऐसे करो, और खड़े रह के, और ऐसे करके, और ये हो गया पूरे। मतलब इसमें ऐसा है,
इस ऑब्लिक इसमें लेटरल व्यू दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे करके। और ये जो है ये कोनिया यहाँ पे रहेगी नीचे पेट के, और इसी पे पूरा वजन देना है आपको। ये वाला हो गया, तो ये उसका हो जाएगा दूसरा। और दूसरा एक ये है, एक धनुषा, वो नाम है वापस जैसा शेप बनता है उसका नाम बना देते हैं। धनुरासन हो गया, भुजंगासन हो गया, सांप की तरह हो गया तो भुजंगासन हो गया। तो उसमें एक सबसे बड़े, सबसे सबसे अच्छा ये बोलते हैं अपन इसमें योग में सूर्य नमस्कार बोलते हैं। उसमें क्या सबसे फॉर्म आ जाती है उसमें। उसमें क्या होता है अपन को बता देता हूँ आपको। जैसे ये है, आप पहले ऐसे खड़े रह जाएंगे, उनका मंत्र है कि ओम सूर्याय नमो करके, वो हर स्टेज पे एक एक अलग अलग मंत्र है, वो मंत्र तो पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसका वैसे खंडा बता देता हूँ। ऐसे करके आप खड़े रहेंगे, फिर आप सांस निकालेंगे और फिर ऐसे करके पीछे की तरफ जाएंगे आप ऐसे, फिर ऐसे आएंगे वापस, सांस निकालेंगे और ये बता देता हूँ मैं आपको ऐसे निकाल के, और यहाँ पे टच करेंगे आप। जैसे ही आपने टच किया ये हो गया टच। अब आपको क्या करना है, पीछे जाना है, ये वाला पैर पीछे जाएंगे ऐसे ऐसे, ये पीछे गए और ये यहाँ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर है। अब इसमें कंट्रोवर्सी है, कोई बोलता है कि ये 90 डिग्री रहना चाहिए। हनुमान जी रहते हैं जैसे दंड बोलते हैं ना, हनुमान दंड, ये हनुमान दंड की तरह ऐसे ऐसे बोलते हैं। ये 90 डिग्री हो गया और ये पीछे रह गया। कोई बोलते हैं ऐसा रहना है, ऐसे ऐसे थोड़ा आगे रहना है, कोई ऐसा बोलता है ऐसे रहना है। अब दोनों में से जो अच्छा लगे कर लो, अपने खुद एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब उसके बाद में आपको करना है, ये पीछे ले जाना है ऐसे, ये पीछे ले गए, तो ये पीछे ले गए। अब क्या करना है, यहीं रहे थोड़ी देर, फिर नीचे चलना है ऐसे। ये बैठ गए लेकिन यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, इसको जगह खाली छोड़, और ये ऐसे रह गए। अब क्या करना, इसी को सांस निकाल देंगे। ये भुजंगासन का आसन आ गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ये सांप की तरह हो गए। अब उसको क्या करेंगे, वापस आप ऐसे आ गए वापस, फिर क्या किया, पीछे की तरफ देखा आपने, यहीं से ये ऐसे ऐसे हो गए। फिर कुछ नहीं, उल्टा करना है। अब इस बार ये पैर को आगे ले जाओ, अब वापस उल्टा करना है, बस हो गया। इसी को ये पैर हो गया इधर, ऐसे हो गया, एक मिनट, ये ऐसे हो गया, दिख गया। एंड उसके बाद वही उल्टा वापस आ गया पीछे। ये क्या करते कहीं यहाँ एक मिनट, इसको फिर वापस ये हो गया, फिर ये हो गया और खत्म हो गया, और वापस यहाँ आ गए। तो ये पूरा एक शेड्यूल वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, साइकिल हो गया। तो अगर ये भी कर लो आप तो इसमें बहुत सारा आ जाता है, इसमें सब आ जाता है एक्सरसाइज का, योग का पूरा ही सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो इसमें एक वो रहता है कि अपन जो कर ये योग, इसमें सूर्य नमस्कार में एक चीज अपन को ध्यान रखने की होती है, जो अपन ने किया था वो उसके क्या बोलते हैं, कमर ऐसे की थी, तो वो कमर अपन क्या करते हैं, ऐसे होके ले आते हैं कई बार। वो ऐसे नहीं लानी, सीधी की सीधी ही लानी, मतलब ऐसे लाते हैं हम, ऐसे ले आते हैं, मतलब यहाँ से कुबड़े हो गए और ऐसे ऐसे ले, ऐसे नहीं लानी है हमको, सीधी की सीधी लानी है ऐसे। तो वो ऐसे का, ये ऐसे कैसे यहाँ जाना है सीधा, मतलब ऐसे ऐसे जाना है। तो बीच बैंड नहीं होना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि वो बैंड होगा तो जोर पड़ेगा, तो डिस्क प्रोलैप्स का चांस रहेगा। उसको डिस्क प्रोलैप्स वो वाली स्टेन आएगा उसमें, वो वाली। बाकी बहुत जनों के वो ये पीठ की रीढ़ की प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या होता है, अपन क्या सोते हैं गिली, उसमें क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट सरफेस पे सोते हैं। तो अपनी जो बॉडी होती है उसकी जो स्पाइन होती है वो अपने आप ही, उसके जो कर्वेचर होते हैं ना, वो बॉडी को अपने आप ही एक्युमुलेटाइज करने के लिए होता है पहले से। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको वो जो उसके कर्वेचर होते हैं रीढ़ की हड्डी के, उसको खत्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्यों, अपन वो गीली सरफेस पे सोएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, उसमें उसका बन जाएंगे उसके कर्वेचर। तो कर्वेचर खत्म हो गए, वो नेचुरल कर्वेचर। तो आपको एक उसमें क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं अपन कि जिसके पीठ में दर्द होता है वो हार्ड सरफेस पे सोना चाहिए। हार्ड सरफेस पे सोगे तो आपको बॉडी का जो बॉडी की जो नेचुरल कर्वेचर है वो अपने आप ही चेंज नहीं होगी, तो उससे आपको जो दर्द वाली पीठ की दर्द की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो यही है, बाकी अगर आपको कुछ देख लेता हूँ, अगर कुछ किसी ने कुछ पूछा है तो, अगर
मेरे को लगता है। ठीक है, अगर बाकी तो तनाव वाला मैंने बता ही दिया, और बाकी खान पान वाला ही है, और क्या बाकी। चलो ठीक है, बाकी तो कुछ मेरे को लगता है किसी को डाउट है नहीं। कोशिश मैंने ये की कि थोड़ा साइंस से इसको कोरिलेट कर लूँ, ताकि क्या कि वो लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या प्रॉब्लम है, योग है क्या है बेसिकली। और इसीलिए मैंने थोड़ा, इसका मेरा उद्देश्य यही था। बाकी तो योग के बहुत सारे गुरु बैठे हैं जो तुरंत वो बता सकते हैं। अपना काम ये था कि उसको अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अपने डेली डेली रूटीन में कैसे योग को यूज करें, और कुछ जो इसमें मिसकंसेप्शन है जो अपने लिए, या फिर अपने जो नॉर्मल साइंस के भी जो मिसकंसेप्शन है वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे हर्निया है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स एक और प्रॉब्लम है, जैसे अपेंडिक्स में बहुत सारे गांव में लोग क्या करते हैं, पैसूटी पैसूटी करके और उसको पेट को मचला देते हैं। क्या करते हैं कि मेरे तो पैचूटी टल गई, और या फिर कहीं धरण बोलते हैं, कहीं पैचूटी बोलते हैं, और कोई ना भी टल गई है, दो चार नाम है अलग अलग। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, कुछ होता नहीं है वो। साइंस में वो है फंक्शनल बाउल डिजीज है। एक होता है इरिटेबल बाउल डिजीज और एक फंक्शनल बाउल डिजीज। इरिटेबल बाउल डिजीज अलग है, फंक्शनल बाउल डिजीज अलग है। दोनों अलग अलग है। इरिटेबल बाउल डिजीज में फिर दो टाइप है, क्रॉन्स डिजीज और वो एक अलग है। वो अलग ही लग रहा है, उसको मत, उस पर नहीं जाना अपन को। और ये जो फंक्शनल बाउल डिजीज है, यही जो है वो उसी को अपन बोलते हैं ना, ये क्या है इसको पैसूटी बोलते हैं, जो मारवाड़ में पैसूटी बोलते हैं। और धरण या फिर नाभि खिसकना या जो भी है, ये सब अलग अलग नाम। तो उसमें क्या होता है, फिर वो गांव में एक जने के पास जाते हैं कि वो पैसूटी को सही कर देगा। फिर वो वहां पे झटके मारेगा पैर के, और या फिर वो पेट को मचलाएगा तेल से लेके। तो पेट को मचलाना नहीं है सबसे काम की चीज ये है कि किसी भी हालत में पेट को मत मचलाना। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पेट मचला के आते हैं, होता है अपेंडिक्स है, उसकी अपेंडिसाइटिस हो जाती है, फूट जाती है अंदर, या फिर कोई आंत की और बीमारी होती है। तो जैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जैसे मसला हो गया ना पेट में, तो आंत की जो है वो अंदर चिपक जाएगी। बेसिकली आंत को आप मसल नहीं सकते ना, मसलोगे ना तो अंदर एडेजन बन जाए। एडेजन मतलब कि चिपक जाएगी आंत। ऐसे एक डोरी है, उस डोरी को आपने ऐसे मसल दिया ना तो आपस में ही चिपक जाएगी। वही वाला आंत का फंडा है। तो आपको मचलाना नहीं है कभी भी, पेट को मालिश कभी नहीं करवाना है। फंक्शनल बाउल डिजीज होती है वो उसको पैचुटी को, तो वो सही हो जाती है बहुत जनों के। ऐसे ही सही हो जाती है। उसका कॉज भी नहीं पता है यार, कुछ बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ बोलते हैं उसमें जो अंदर जो इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल एओर्टा होती है या फिर वेना केवा होती है, जो नस होती है यहाँ पे, वो उसका जो पल्सेशन होते हैं उससे क्या होता है, उसके आसपास का आंत का हिस्सा होता है वो जो इरिटेट हो जाता है, उसके कारण क्या बार बार लैट्रिन लगना, छोटा हल्का हल्का, और पेट दर्द करना, वो कुछ ये चीज़ बोलते हैं। कुछ बोलते हैं उसमें कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती है हार्मोनल्स की जो होती है लोकल लेवल पे, तो उससे फंक्शनल बॉडी डिजीज होती है। तो ये काम की चीज़ ये है, दो चीज़। कॉम्प्लिकेटेड केस देखते हैं हम मोस्टली यही देखते हैं, अपेंडिक्स वाले जो होते हैं फोड़ के आते हैं अपेंडिक्स, गाँव में मसला के फोड़ के आ जाते हैं अपेंडिक्स को। तो वो आपको एक ध्यान रखना है, पेट को कभी मसलाना नहीं है। हर्निया, अपेंडिक्स और फाइल्स, और उसका मैंने बता ही दिया क्या नाम है उसका, फिशर का और फाइल्स का बता दिया कि दोनों अलग चीज़ है, दोनों का अलग अलग मैनेजमेंट है। हर्निया का अलग मैनेजमेंट है और फिशर का अलग मैनेजमेंट, फिशर का और फिस्टुला का तो अलग मैनेजमेंट है। फिस्टुला का भी अलग है और फिशर का अलग है। फिशर का मैंने बता दिया, सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज फिशर है। पाइल्स कम है लोगों के, फिशर ज्यादा है। जो दर्द होता है, लैट्रिन में जलन होती है, वो फिशर ज्यादा है। वो खान पान से, मसी वड़ा कचौड़ी जो भी है, वड़ा पाव वाले, मुंबई वाले सेठ जो है ज्यादा, क्या बोलते हैं, सुबह सुबह एक कचौड़ी समोसा दबाया, या फिर वड़ा पाव दबाया, या फिर ये फिशर और फिस्टुला ज्यादा करवा रहे हैं लोग। तो ठीक है, मेरे को लगता है बस इतना ज्यादा काफी हो गया अब। ठीक है, धन्यवाद सबको।